तारीख 30 अप्रैल, जगह अहमदाबाद। रोहित का जन्मदिन और एक झगड़ा। बीसीसीआई में बवाल, टेंशन में रोहित शर्मा। कैमरे पर पहली बार खुला बड़ा सच। बीसीसीआई में क्या चल रहा है इसका खुलासा खुद रोहित शर्मा की एक तस्वीर ने कर दिया। क्या रोहित शर्मा का झगड़ा बीसीसीआई की मीटिंग में हुआ? कैप्टन रोहित शर्मा का दिमाग किस बात से खराब था? अहमदाबाद के एक होटल में ऐसा क्या हुआ कि टीम इंडिया दो भागों में बट गई? ये कहानी क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ देगी। सच्चाई हमेशा कड़वी होती, इसलिए ध्यान से सुनिए। रोहित के साथ असल में हुआ क्या? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि रोहित को वो टीम मिली है जो वर्ल्ड कप में जीत से ज्यादा हार की तरफ बढ़ रही है? खबर है कि रोहित शर्मा मीटिंग में एक लिस्ट लेकर गए थे। उस लिस्ट में कई ऐसे खिलाड़ियों का नाम था जो वर्ल्ड कप वाली टीम में नहीं। कप्तान रोहित शर्मा है, लेकिन कंट्रोल किसी और के पास कैसे पहुंचा? क्या हो रहा है? कहानी क्या है? जो मीटिंग मुंबई में होती है वो क्या जय शाह के कहने पे अहमदाबाद में बुलाई गई? हैरानी की बात यह है कि रोहित शर्मा की टीम में उनकी भी एंट्री हो गई जिनकी जगह देश नहीं मानता है। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। दो कहानियों में पहले दूसरी कहानी सुनिए, फिर आपको पहली कहानी सुनाएंगे। रोहित के साथ कैमरे में ऐसा कौन था जिसकी फोटो रिलीज नहीं की गई? ये तस्वीर देखिए। मुंबई में रोहित शर्मा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कैमरे पे रोहित शर्मा, उनकी पत्नी सूर्य कुमार और उनकी पत्नी दिखाई देती हैं, जबकि एक व्यक्ति का हाथ दिखाई देता है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ 2, 4, 5 लोग खड़े हैं। ये तस्वीर देखिए। 13 प्लेट रखी गई है ताकि जब रोहित केक काटे तो उसमें सबको दिया जा सके। रोहित के साथ पूरी टीम है, लेकिन हार्दिक पांड्या नहीं है, इसलिए ये फोटो जारी नहीं की जाती है। फोटो में सिर्फ रोहित शर्मा, सूर्या और उन दोनों की पत्नियों को दिखाया जाता है। ये बात हवा में नहीं। पिछली बार हार्दिक पांड्या ने रोहित को सोशल मीडिया पे बधाई दी थी, लेकिन इस बार हार्दिक क्या भूल गए या दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है? अब इस कहानी को यहीं रहने देते हैं, पहली कहानी पर आते हैं। ये तस्वीर बीसीसीआई की मीटिंग के बाद की है। 24 घंटे में 2 मीटिंग हुई। पहले दिल्ली में मीटिंग हुई जिसमें रोहित शर्मा शामिल हुए, फिर अहमदाबाद की मीटिंग में भी रोहित शामिल हुए, लेकिन वहाँ बहुत कुछ अलग हुआ। रोहित शर्मा विराट कोहली को साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन सेलेक्टर्स विराट के साथ नहीं थे। रोहित रिंकू के साथ जाना चाहते थे, लेकिन सेलेक्टर्स हार्दिक के साथ थे। हार्दिक पांड्या की फिलहाल की स्थितियों को देखते हुए कोई खास जगह नहीं बनती, लेकिन रोहित की बात नहीं मानी गई। बीसीसीआई में डीके को बाहर करने का फैसला एक मत से लिया गया, लेकिन फिनिशर के तौर पे रिंकू को लेने का फैसला सिर्फ रोहित का था। एक वेबसाइट का दावा है कि रोहित को शाहरुख खान ने फोन तक किया था, लेकिन रोहित योग्यता के आधार पर रिंकू का हाथ नहीं पकड़ पाए। तो क्या बीसीसीआई में योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि संबंधों के आधार पर एंट्री मिलती है? एक वक्त था जब संजू सैमसन को भी योग्य और काबिल माना जाता था, लेकिन उनको मौका अब मिला जब उनके रिटायरमेंट के दिन नजदीक आ गए। तो क्या अब रिंकू सिंह भी अगले संजू सैमसन बनने वाले हैं? साल 2011 में सुरेश रैना की वजह से भारत ने कितनी सीरीज जीती थी, लेकिन क्या रिंकू में वो बात नहीं है? रिंकू गरीब परिवार से आते हैं, ये वजह नहीं है, बल्कि वजह ये है कि उनका बीसीसीआई में कोई भैया नहीं बैठा है। इसीलिए अब असली कहानी बताते हैं। बीसीसीआई की हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद जब रोहित मैदान पे पहुंचे तो सिर्फ 5 रन पर आउट हो गए, लेकिन रोहित वो शॉट मारकर आउट होते हैं जिसपे रोहित लंबा छक्का लगा देते हैं। यानी साफ है कि ये तस्वीर दावा करती है कि रोहित का दिमाग ठीक नहीं था, वो मेंटली फिट नहीं दिखे, खुद से बहुत निराश दिखे। यही कारण है कि रोहित के जल्दी आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या भी 0 पे आउट हो गए। यानी एमआई के साथ टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि रोहित ये जानते हैं कि उनकी जिंदगी का ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। बिना मयंक फाइनल कैसे जीत पाएंगे? बिना रिंकू फिनिशर कैसे मिल पाएगा? फिलहाल इतना साफ है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में राजनीति की भयंकर एंट्री हो गई। सब कुछ एक इशारे पे किया जा रहा है। टीम हार जाए तो आप रोना नहीं, बस टीवी या फोन बंद कर देना और भूल जाना, क्योंकि आप जैसे क्रिकेट को मानते हैं, चाहते हैं, टीम इंडिया में बैठे कुछ लोग वैसा बिल्कुल नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।